नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में पूछे गए जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जीके के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आए हैं और आपके लिए आगे भी मिलेंगे। जो एग्जाम दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए शिद्दत से देखना। जिसको जॉब चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया तो आपका जॉब निकल जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने वाले बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देखना। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट सुपर फास्ट स्पीड में। क्या हमारी इस मेहनत के लिए लाइक मिलेगा? यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम निकालना चाहते हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रोटोजोआ जो होता है, जो परपोषी जीव रहते हैं उनके अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ राइट आंसर है। सेलुलोसी भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोसी भित्ति ये पौधों की सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी पौधों की सेलों में पाई जाती है सेलुलोसी भित्ति। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, लाइकेन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में आपके राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 23 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं बनाया गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरफ अम्ल दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको कुछ फल या अदर चीज दी गई है। तो फार्मिक अम्ल सिरका में नहीं पाया जाता, बाकी आपके सभी हैं। लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूट्रिक अम्ल विकृत गंधी मक्खन में। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आपका एक जैविक उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर बी एक जैविक उत्प्रेरक राइट आंसर है। प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती हैं? तो प्रोबायोटिक दही में आपका जीवाणु रहते हैं, लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु रहते हैं दही में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में जीरोफाइट्स विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट्स राइट आंसर हो जाएगा। युग्मन और प्रतिकर्षण किन की दो अवस्थाएं हैं? तो युग्मन और प्रतिकर्षण ये आपकी सहलग्नता की दो अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी विज्ञान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ संग्रह कहां करता है? तो पत्ता गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है या खाद्य पदार्थ, इसकी पत्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी पत्तियां खाते हैं हम पत्ता गोभी की, उसका नाम ही है पत्ता गोभी। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए रक्त अल्पता, ऑप्शन नंबर डी रक्त अल्पता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो बहुल बाह्य त्वचा ये आपकी एमारेंथस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी एमारेंथस में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को कहा जाता है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बीमारी सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला प्रथम स्थायी उत्पाद देखेंगे तो है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज राइट आंसर है। पीएच स्केल का परिसर क्या होता है? तो पीएच स्केल का परिसर राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14 तक होता है। 7 से कम आपका क्या होता है? 7 से ज्यादा क्या होता है? कमेंट करके बताओ। अम्ल क्या होते हैं? 7 से कम अम्ल होते हैं क्षार। कमेंट करो जल्दी जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो एकल जीन जो रहेगा उसको कहा जाएगा बह प्रभावी जीव। ऑप्शन नंबर डी बह प्रभावी जीन है ना, एकल जीन होता है बह प्रभावी जीन। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? उन पादपों को कहा जाता है आपका आतपोभिद। ये प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं, आतपोभिद राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है औषधि निर्माण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और साथ ही साथ उत्तेजक भी है? तो संवेदनाहारी और उत्तेजक दोनों का काम करता है हेरोइन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हेरोइन राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ड्रग है ना,
हीरोइन पिक्चरों वाली नहीं, सुना होगा आपने, हीरोइन। अगला क्वेश्चन देखो, पोषवाह का दूसरा नाम क्या है? तो पोषवाह को कहा जाता है आपका बास्ट। ऑप्शन नंबर डी बास्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सएप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम है, कैसा? तो गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है, गेहूं आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये आपका 60 गुणित है। ऑप्शन नंबर बी 60 गुणित राइट आंसर है। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों के संबंध से संबंधित है? तो विलुप्त जीवों के बारे में हम जीवाश्म विज्ञान में जो है अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म विज्ञान राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान रक्त का जो होता है वो 7.4। ऑप्शन नंबर बी पीएच मान होता है मानव रक्त का लगभग। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक खून ले जाने का काम होता है शिराओं का। ऑप्शन नंबर ए शिराएं राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर की सामान्य परास क्या है? तो हमारा जो हृदय है लगभग 60 से 80, वो भी जो वयस्क मनुष्य है, बाकी तेज भी हो जाता है, इससे कम होगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी दिल धक धक करने लगा। ऑप्शन नंबर बी 60 से 80 बार धक धक करने लगा, मतलब सही है। 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ, इनमें से कौन सा समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो वैश्विक दाता होता है आपका समुदाय ओ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? तो सर्वग्राही होता है आपका ए बी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी ए बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको? तो एक ए बी व्यक्ति वाला खून सिर्फ ए बी को दे सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो जिसका ओ खून हो ना, वो किसी को भी अपना खून दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी ओ वाला किसी को भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये लीजिए, ये हाईलाइट होगा। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है क्या? तो मानव शरीर के रक्त से अशुद्धियों को आपका क्या छानता है? फेफड़ा, जिसको गुर्दा कहा जाता है। फेफड़ा गलत, किडनी। याद रखना, रक्त को हवा जो है, हवा फेफड़े के द्वारा ट्रांसफर होती है और किडनी के द्वारा रक्त शुद्ध होता है, खून साफ होता है। किडनी कितनी होती है मानव शरीर में? 1 या 2 कमेंट करके बताओ। 1 किडनी है हमारे शरीर में या 2 किडनी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुर्दा या किडनी राइट आंसर है। मानव शरीर के रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर एड्रिनल ग्लैंड राइट आंसर है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो, तो प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया राइट आंसर है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल का यूज होता है, प्रयोग होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है इनमें से किसका? तो जो यीस्ट है ये आपका विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। एंजाइम क्या होते हैं? तो आपके जो एंजाइम होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम होते हैं। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांतता है, उसमें रोगी का कौन सा अंग नहीं देख रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो डेल्टोनिज्म से रोगी जो है हरा, लाल और नीला रंग नहीं देख पाता। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी रंग यहां पर रोगी नहीं देख पाएगा।
पान की लता को बनने वाली जड़ कौन सी जड़ होती है? तो पान की जो लता होती है उसमें जो जड़ होती है वो आरोही जड़ होती है। ऑप्शन नंबर सी आरोही जड़ राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं ये आपके डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर बनते हैं, मतलब ए और बी दोनों इनको मिलाकर गुणसूत्र बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होती है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो जर्सी सांड ये स्विट्जरलैंड की उपजाति है। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड से संबंधित है जर्सी सांड। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो लाइकेन जो निर्मित करेगा वो आपका एक एल्गी और एक फंगस ये मिलकर लाइकेन निर्मित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो भारत की मिश्रित फसलों में कई जगह देखा होगा आपने, मोस्टली जगह दो फसलें एक साथ लगाई जाती है, जैसे गेहूं में सरसों छिड़क दी जाती है, ठीक है, ऐसे ही मूंगफली के साथ सूरजमुखी के साथ मूंगफली, ऐसे ही इनमें से कौन सी एक साथ नहीं बोई जाती? तो चावल और मूंगफली ये एक साथ नहीं बोई जाती। ऑप्शन नंबर सी चावल मूंगफली एक साथ नहीं बोई जाती है। धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जो धान के खेत होते हैं उसमें से आपकी CH4 गैस मुक्त होती है। आपको कमेंट करके बताना है CH4 गैस कौन सी गैस होती है। CH4 जो गैस है वो कौन सी गैस है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो पत्ते देखे होंगे उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं अच्छे से देखेंगे आप तो उनको रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रंध्र राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है किसके द्वारा? तो पशुओं में जो पशु महामारी रोग होता है ये आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी वायरस राइट आंसर है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो मूल परजीवी जो कसकुटा है ये मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी कसकुटा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु वो है आपका मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, मतलब नहीं है? तो आपका अंडाशय ये बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी दोनों की तरह व्यवहार नहीं करता, बाकी ऊपर के तीनों ये बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। संस्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो माफ कीजिएगा स्मरण शक्ति। तो स्मरण शक्ति की हानि जो होती है आपकी, मतलब आपका जो है याददाश्त जाना, ये आपका जो है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक काम कीजिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके कारण स्मरण शक्ति की हानि हो सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी हाइपोथैलेमस ग्रंथि प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो नष्ट होती हैं ये आपकी प्लीहा में नष्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर डी प्लीहा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। स्वपरागण का निर्माण का परिणाम क्या होगा? तो स्वपरागण का जो परिणाम होगा राइट आंसर हो जाएगा अंतः प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए अंतः प्रजनन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कोई एक जोड़ा सही है। तो याद रखिए जो बैक्टीरिया है ये आपका अपघटक होता है, बैक्टीरिया अपघटक होता है, ये सही है। बाकी यहां पर सभी गलत दिए गए हैं, बैक्टीरिया अपघटक होगा। जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को जैव मंडल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल राइट आंसर है। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो ज्यादातर जल जो चाहिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो गेहूं, गन्ना, मक्का, बार्ली में से आपका गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इनमें से गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए। वैसे सबसे ज्यादा पानी चावल को चाहिए होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल राइट आंसर है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी आपका ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको क्या कहा जाता है? तो रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो इसको कहा जाएगा आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर डी हाइपोग्लाइसीमिया राइट आंसर है। पायरेलिया रोग किसके कारण होता है? तो पायरेलिया रोग ये कृमि के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल राइट आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र है तो मानव मूत्र आपका क्षारक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्षार की श्रेणी में आता है। प्रकाश, अच्छा एक कमेंट करके बताओ, आपका पीएच वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक या 7? शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किसको पता है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा किया जाता है नियंत्रित? तो प्रकाशानुवर्ती संचलन जो है ये आपका ऑक्सीजन के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। यहां पर ऑक्सीजन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं पहले, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन ये स्तन ग्रंथि से इसका स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी स्तन ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्पीसीज ऐसे जो है व्यष्टियों का समूह है जो, तो स्पीसीज ये होते हैं आपके जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है। ये जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है, उसको स्पीसीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीनियस को वर्गीकरण का विज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों? तो लीनियस को वर्गीकरण के विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर द्विनाम पद्धति को जो है प्रस्तावित किया था लीनियस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? तो शीत रक्त जानवर छिपकली है, मेढक है, मछली। उपरोक्त सभी ये शीत रक्त जानवर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। तो मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। खून का वह महत्वपूर्ण घटक है जो स्पंदन में सहायता करता है। तो खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है वो आपका प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स राइट आंसर हो जाएगा। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं? तो प्रतिरक्षी बनते हैं लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए लाल अस्थि मज्जा राइट आंसर है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो वो आपका जो स्रावित होगा वो होगा आपका जिगर से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जिगर राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद होता है कैसा? तो अम्ल होता है स्वाद में खट्टा। अम्ल होता है स्वाद में खट्टा और क्षार होता है आपका कैसा? तो क्षार कमेंट करके बताओ, मीठा, नमकीन या तीखा? क्षार कैसा होगा? इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी आयरन राइट आंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं ये आपकी अस्थि मज्जा में बनेगी। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा राइट आंसर है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार आपका उभयावतल होता है। ऑप्शन नंबर डी उभयावतल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त में आपका प्लाज्मा, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर के भीतर खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में आपका फाइब्रोनोजिन ये उपयोग में आता है। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रोनोजिन राइट आंसर है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर औसत रक्त की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो रुधिराणु में लाल रक्त कणिका 90% होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 90% राइट आंसर है। सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर किसके बीच होता है? तो सामान्य मनुष्य में 100 मिलीलीटर
रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो करीब 100 से 150 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी 100 से 150 मिलीग्राम राइट आंसर है। गलसुआ या मंबस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कर्णपूर्व ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा ए, कर्णपूर्व ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी यकृत ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। पाइनस क्या है? तो पाइनस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक वृक्ष है पाइनस। ऑप्शन नंबर एक वृक्ष है पाइनस। जीवाश्म पाए जाते हैं किसमें? तो जीवाश्म जो है ये आपकी अवसादी शैल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? तो कवकों के अंदर संग्रहित भोज्य पदार्थ है आपका ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। कौन वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ग्लाइकोलिसिस राइट आंसर है। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला का यूज किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्लोरेला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यवसायिक स्तर पर उत्पाद के लिए हुआ था, कौन सा पौधा था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो पौधा था आपका कपास का पौधा। ऑप्शन नंबर ए कपास का पौधा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। तो लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा ये प्रकाशित की थी आपकी सिस्टमा नेचुरे में। ऑप्शन नंबर ए सिस्टमा नेचुरे में। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, लोहे की कमी से पत्ती में क्या होगा? तो लोहे की कमी से पत्तियों में पहले नई पत्तियों में जो है अंतरशिरीय हरिमाहीनता हो जाएगी, मतलब हरा कलर जो है कम हो जाएगा, गायब होने लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका कारण क्या है? सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।